जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गुरुजी के दिव्य चैनल लर्निंग नेवर एंड्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग मिलते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लर्निंग नेवर एंड्स चैनल पर मैं गुरुजी के दिव्य आभा ग्रंथ के जो गुरुजी के फिजिकल टाइम के सत्संग हैं, जब गुरुजी अपने फिजिकल चोले में थे तब के सत्संग हैं, वो आप गुरुजी ने एक बुक में एक ग्रंथ में एक्युमुलेट करके उनको बना कराया हमारे लिए, जिससे कि हम गुरुजी की बड़बड़ाई सुनते रहें, उनके गुणगान सुने और हमें और ज़्यादा गुरुजी के बारे में पता चले। तो इसी विनती के साथ कि आप सभी पूरा सत्संग सुने, ध्यानपूर्वक सुने और अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही आपको मिलती रहे और गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें। और प्लीज़ आप ये सत्संग और भी संगत, नॉन संगत, क्योंकि बहुत संगत को इनकी ज़रूरत है, तो सबको सेंड करें और ये सेवा आप सभी करें। तो इसी विनती के साथ मैं गुरुजी के दिव्याभा का सत्संग 49 49 स्टार्ट करती हूँ पढ़ना गुरुजी की मंत्र के साथ, दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रथम दर्शन में ही कामना पूर्ति। वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरुजी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इस नई नियुक्ति के एक माह बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 मास बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुनियोजित करने में अत्यधिक व्यय करना पड़ा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई थीं और स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यदि यह स्वयं ठीक नहीं हो तो शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया था। जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जालंधर चले जाने का सुनकर अत्यंत निराश होकर लौटे। बाद में उसी मास में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। उन दिनों गुरुजी के चयन अनुसार कुछ भक्तों को ही लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। कुछ दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ मास में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया और अपने कार्य में भव्य सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पुनः विदेश में नियुक्ति मिली। यह अभी भी चल रही है। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। रक्तचाप। मेरी पत्नी दीर्घकाल से उच्च रक्तचाप की रोगी रही थी। गर्भकाल एवं प्रसव और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे औषधियाँ लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी औषधियों का सेवन अनुचित लगता था। बीच बीच में वह इनको रोक देती थी, किंतु रक्तचाप पुनः बढ़ने के कारण उसे फिर औषधियाँ लेनी आरंभ करनी पड़ती थीं। वर्ष 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद ग्रहण करने पहुँचे तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देखकर व्यंग्य कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस वार्ता का प्रभाव अगले दिन प्रातः मेरी पत्नी के रक्तचाप में दृष्टिगोचर हुआ। उसके जीवन में पहली बार बिना औषधि के निम्न रक्तचाप का परिणाम मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी रक्तचाप की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु न तो इससे भ्रूण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और न ही निर्धारित समय से प्रसव करवाना पड़ा। इस अंतराल में उसने इन औषधियों का पुनः सेवन किया और उसके उपरांत बंद कर दी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। विदेश नियुक्ति। सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्यपद संभालने का प्रमुख आकर्षण
विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर-चूर हो गई। तथापि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहता था और अंततः अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ का कार्यकाल केवल 6 माह का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया था जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित था। जब मैं अपने कार्य आज्ञा पत्र वर्क परमिट की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुँचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन डाउन सिंड्रोम की रोगी के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पूर्व ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल मैनचेस्टर ने निकट ब्लैकपूल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 मास भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यकाल नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 माह से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्मिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्यावधि में मुझे नॉटिंघम स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने के प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध BBC कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ मास की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्षों से कार्यरत हूँ। नॉटिंघम स्थानांतरण। जब मेरी पत्नी ने गर्भाधारण किया, मैं इंग्लैंड के श्रोपशायर क्षेत्र में टेलफोर्ड नाम के एक छोटे शहर में नियुक्त था। रहने के लिए अच्छा शांत स्थान होते हुए यहाँ पर चिकित्सा, विशेषकर गर्भ संबंधित सेवाओं का प्राय अभाव था। स्थानीय चिकित्सालय में प्रसव केंद्र दाइयाँ चलाती थीं और कोई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर श्री यूसम्बरी स्थित बड़े चिकित्सालय में भेजा जाता था, जहां पहुंचने में आधा घंटे का समय लगता था। टैक्सी का व्यय भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के उच्च रक्तचाप के कारण यह निश्चित था कि अंततः उसे श्री यूसम्बरी चिकित्सालय भेजा जाएगा। यद्यपि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएं उच्च स्तर की हैं, किसी आकस्मिक परिस्थिति में या गर्भावस्था या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से हम चिंतित हो गए थे। चिकित्सालय के नियमों के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में पति रात भर चिकित्सालय में नहीं रह सकते थे और उस अंतराल में मेरी चिकित्सालय के पास रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं लग रहा था। यदि उसे वहाँ पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो सदा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम स्थानांतरित किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा नगर है जहां उच्च स्तर की प्राय सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंततः हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम संस्थान क्वीन मेडिकल चिकित्सालय में हुआ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।